सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, हालांकि मोटिवेशन भरा हो सकता है क्योंकि हम सार्थक चीज़ें, स्मार्टली चीज़ें हम देखेंगे। मैंने यहाँ हाईलाइट किया है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी राजस्थान की पॉलिटी। स्पेशली हमारी चर्चा इस विषय पर रहेगी कि इस बिंदु में हमें कौन कौन से टॉपिक को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। तो पहले हम सिलेबस की बात करें। पार्ट बी पे हम बात कर रहे हैं। लेवल 2 की बात करें तो 50 अंक, और लेवल 1 की बात करें तो 80 अंक। प्रश्नों की बात करें तो लेवल 2 के अंदर यहाँ पे आएंगे आपके 25 प्रश्न, और लेवल 1 के अंदर आएंगे आपके 40 प्रश्न। लेवल 1 में ज़्यादा फोर्सन है, लेवल 2 के अंदर 25 प्रश्न है, तो फोर्सन कम है। तो इन 25 प्रश्नों में क्या हमें ये पूरा पढ़ना चाहिए? सिलेबस आप देखेंगे तो बिंदु बहुत डाल रखे हैं, और चेन बोर्ड है, तो हो सकता है कि इन सारे टॉपिक को कवर करे या नहीं करे, क्योंकि अभी लेवल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मनोविज्ञान डाली गई थी सिलेबस में, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं उठाया। तो ये तो देखो एक सब के लिए एक चुनौती है, लेकिन हमें स्मार्टली देखना है। हमें थोड़ा सा खुद की तैयारी को मतलब और तेज़ करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि सिलेबस क्या कह रहा है। तो सिलेबस को हम गौर से देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 25 हैं। और पार्ट कितने दे रखे हैं इसके अंदर? बी पार्ट में ये ए पार्ट हो गया, ये शैक्षिक परिदृश्य वाला बी पार्ट हो गया, आरटी वाला सी पार्ट हो गया, और करंट वाला आपका डी पार्ट हो गया, यानी 4 पार्ट हो गए। अभी मैंने आपको कहा नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं। बराबर वेटेज के हिसाब से भी हम देखें तो ये मान के चलो आपके 6 से 7 क्वेश्चन, 6 चौक 24 होते हैं, तो 6 प्रश्न मान के चलो हर पोर्शन में से आपके 6 प्रश्न आएंगे। एक स्मार्टली देखें तो मैंने अभी आपको कहा दिनेश सेवा चयन बोर्ड है, किसी पोर्शन को वो ज़्यादा कर सकता है, किसी पोर्शन को वो कम कर सकता है। ऐसा हुआ है चयन बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है, लेकिन हम चीज़ों को सार्थक पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हर पोर्शन में अगर 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं डी वाले पोर्शन की बात करूं, करंट वाला। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दिनेश सेवा चयन बोर्ड के, करंट का पोर्शन हमेशा मजबूत रहे। उसके प्रश्न तो मतलब मैक्सिमम डालता है, वो कोशिश करता है, टॉपिक से जुड़े हुए करंट भी डाल देता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो 6 प्रश्न फिक्स हैं, 6-7 भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें हैं ना, जैसे योजनाएं हैं, ये 2-3 जगह डाल रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे देखो कल्याणकारी योजनाएं, शैक्षिक परिदृश्य में डाल दिया। इसी प्रकार से यहाँ ए जो पार्ट है इसके अंदर भी डाल दिया, जन कल्याणकारी योजना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो प्रश्न आएगा, तो तीनों चीज़ों को वो लिंक करेगा। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि करंट में क्या पूछा जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें वैसे आप सब लोग जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन को फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद देखो सी पार्ट की मैं बात करूं, आरटी वाले पोर्शन की बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अपने वही हैं कि 6 क्वेश्चन आने चाहिए हिसाब से, तो लेकिन चूंकि हम इसको छोटा पार्ट मान के चलते हैं, तो इसमें से हम प्रश्न कम कर लेते हैं। चलो 4 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, 4 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, अगर बराबर वेटेज नहीं रहा तो भी। बिंदु की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 3 बिंदु डाले हैं, हालांकि 3 नहीं है, ये 2 ही हैं, क्योंकि नीचे वाला आप देखेंगे राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये आरटी की धारा 12 इन्होंने लिखी है। तो धारा 12 तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसमें तो प्रश्न डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखो आरटी 2009 है और आरटी 2011 है, दोनों में वैसे देखें तो कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। आरटी 2009 आपने अच्छे से पढ़ा है, सेम टू सेम एज टी कैसा ही आरटी 2011 है, उसके अंदर 29 धाराएं हैं। अब वो धाराओं को थोड़ा सा आपको अरेंज करना है कि किस धारा में क्या बात है, वो तो सेम ही मिलेगी आपको, लेकिन धारा अलग अलग हो जाएंगी। जो धारा 5 है वो हो सकता है धारा 11 में बात हो, तो ऐसा है, लगभग चीज़ें सेम है, कुछ थोड़ा अलग है, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया सी पोर्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ 2 कम कर दिए, 2 प्रश्न यहाँ मैंने कम किए। देखो बी पार्ट की मैं बात करूँ तो बी पार्ट में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वही 6 हैं, 6 प्रश्न तो आने ही आने चाहिए। अगर 2 इसमें कम है तो मान लेते हैं कि ये 2 इसमें आ गए, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने 8 हो गए इस पोर्शन में, अधिकतम 8 कर रहे हैं। अब इसके सिलेबस की बात करें तो 4 पॉइंट इन्होंने डाले हैं, 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने डाला है कि शिक्षण अधिगम में नवाचार। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ 2 प्रश्न आपके डेफिनेटली फंसेंगे। सबसे ज़्यादा तो हाईलाइट स्माइल वाला जो प्रोग्राम है, डेफिनेटली एक प्रश्न तो वो देख के जाएगा। इसके अलावा भी अन्य जो नवाचार हैं, जैसे दीक्षा प्रोग्राम है, शिक्षा वाणी है, आपका स्टेट इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से फंस सकता है।
2 क्वेश्चन तो इस बिंदु से बनेंगे बनेंगे। इसके बाद देखो नीचे वाला जो पोर्शन दे रखा है इन्होंने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी एक प्रश्न तो मैं मान के चलता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक प्रश्न आपका आना चाहिए, 2 भी आ सकते हैं लेकिन एक तो मान के चलते हैं। इसके बाद देखो अगला है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। इसमें आपके 2 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, SMC और एक आपकी जो SDP है, यानी धारा 21 और धारा 22। डेफिनेटली उसको अच्छे से पढ़ना है, उनकी जो कार्यकारिणी सभा है, कितने सदस्य होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी ये यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन आने चाहिए। राज्य के केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो देखो कल्याणकारी योजना ये तो आपके कई जगह डाल रखा है, तो वहाँ से क्वेश्चन वो कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। पुरस्कार डाल दिया तो एक प्रश्न हमें पुरस्कार के संदर्भ में पढ़ना होगा, जैसे मीरा पुरस्कार लड़कियों को मिलता है, एकलव्य पुरस्कार है, और भी अन्य पुरस्कार हैं वर्तमान में जो दिए जा रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक प्रश्न पुरस्कार का आना चाहिए, वो केंद्र सरकार की हो सकती है, वो राज्य सरकार से संबंधित हो सकता है, वो कोई बात नहीं, एक प्रश्न मैं मान के चलता हूँ। प्रश्न गिनो कितने हो गए, 2, 3, 2, 5, 1, 6, यानी 6 प्रश्न तो अपने फिक्स हैं, सिलेबस में डाल रखे हैं। 6 प्रश्न तो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे आएंगे। अच्छा, इन 2 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से पूछे जा सकते हैं? ये प्रश्न जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट का यहाँ जो छिपा हुआ पार्ट है, जो सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसमें जैसे आपके शिक्षण संस्थान वगैरह हो गए, RSCRT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही हमें नहीं पता है उदयपुर वाली संस्था इसके बारे में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, डाइट वगैरह हो गया, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए IASE हो गया, या इसकी कोई बेसिक पृष्ठभूमि। हालांकि क्वेश्चन जो जनरली बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है जनरल, स्थापना वगैरह हो गया, या फिर विभाग के बारे में पूछ लिया, कितने विभाग वगैरह होते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, तो यहाँ से ये 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना हो गया शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट। अब चलिए ए पार्ट की हम बात करें, जिसके लिए ये वीडियो हमने डिज़ाइन किया है। ये तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें पहले आपको अच्छे से समझानी थी, ताकि आपको ए पार्ट अच्छे से समझ आए। अब ए पार्ट में हम पॉलिटी की बात करें तो वही अपने ए पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 तो फिक्स हैं, 2 प्रश्न और लेके हम चलते हैं। शैक्षिक परिदृश्य में वो 2 प्रश्न नहीं जुड़ते हैं, तो मान के चलो 2 प्रश्न यहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ से 8 निकालने। सिलेबस देखेंगे तो 8 तो इन्होंने मोटे मोटे बिंदु डाल रखे हैं, जैसे राजस्थान का प्रतीक चिन्ह दे रखा है, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, प्रमुख खिलाड़ी हो गया, जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई, प्रमुख उद्योग हो गए, और नगरीय स्थल, यानी 8 तो मोटे मोटे टॉपिक ही डाल रखे हैं। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ वीक है, लेकिन वीक नहीं समझना है इसे, इसको भी हमें बेहतर बनाना है। कैसे? देखो, यहाँ फ्लैगशिप योजना का एक प्रश्न हम लेके चलते हैं, और जन कल्याणकारी योजना, इसको यदि करंट से जोड़ देंगे, क्योंकि करंट में भी ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक यहाँ कम हो गया, यानी 7 टॉपिक हो गए, एक प्रश्न निकल गया अपना। यदि प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो इसको भी करंट से जोड़ा जा सकता है, जैसे अवनी लेखरा है, देवेंद्र झाझरिया है, पद्म पुरस्कार 2022 मिला है, तो करंट में है, चर्चा में है। और कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं उनमें भी अपने राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनका भी योगदान रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी करंट से जोड़ा जा सकता है। 2 प्रश्न अपने निकल गए, इसका मतलब 2-3 प्रश्न यहाँ से खींचे जा सकते हैं। अब देखो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, वैसे तो देखो भाग 6 जो है ये पूरा ही है इसमें, यानी आर्टिकल 152 से लेके आपका 237 तक के आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। लेकिन आप इसको ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें तो आपकी जो व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सारे आ गए। इसको आप ऐसे बांट लो। सबसे पहले आप इसमें लो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का टॉपिक, CM और मंत्री परिषद का टॉपिक, उसके अच्छे से नोट्स बना लो। एक प्रश्न तो आपको देके जाएगा, और कोई हार्ड नहीं है, मुश्किल से आपका 35-40 मिनट का वीडियो है, अगर आप टू द पॉइंट पढ़ते हो तो। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि 2nd ग्रेड की पॉलिटी मैंने करवाई है, एक टॉपिक आपका विधानसभा का बचा है, मैं करवा दूंगा, तो सेम एज टिक वही इस रीट के अंदर है। बस आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ना कितना है, यहाँ कितने प्रश्नों के लिए कितनी मेहनत करनी है, वो आपको देखना है। तो मुख्यमंत्री का टॉपिक एक बार आपने नोट्स बना लिया, बार बार उसी का ही रिविजन करो। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप ले राज्यपाल, इसको इग्नोर नहीं करना है। राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो। मैंने 35-40 मिनट का वीडियो
टू द पॉइंट करवाया है, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने 40 मिनट के वीडियो में। मेरा देखो तो देख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, अन्य का भी देख सकता है, क्योंकि आपको समझना है। पहले आप समझोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद खुद हैंडल कर लोगे कि कितने मिनट में इसको समेटना है आपको। इसके बाद तीसरा टॉपिक आप ले सकते हो आपका मानवाधिकार का। मानवाधिकार का मुश्किल से आपका 15 मिनट का टॉपिक है मानवाधिकार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ लेने को मैं आरपीएससी को भी ले सकता हूँ, लेकिन आरपीएससी को मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिया है क्योंकि चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहे, तो आरपीएससी के क्वेश्चन को वो मुश्किल से ही डाले, मुझे लगता नहीं, इसलिए आरपीएससी को आप छोड़ सकते हो। बाकी 15 मिनट का वीडियो है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 15 मिनट का ही टॉपिक है। नंबर 4 में है आपका पंचायती राज। पंचायती राज, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसमें आपके दो आते हैं, एक आता है स्थानीय स्वशासन और एक आता है आपका नगरीय स्वशासन। आप नगरीय को तो एक बार छोड़ देना, लेकिन स्थानीय स्वशासन को इग्नोर नहीं करना। हिम्मत हो दोनों पढ़ने की तो पढ़ लेना, बाकी स्थानीय स्वशासन को तो अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ये टॉपिक आपके होने चाहिए, और लास्ट में आप पढ़ने को हाई कोर्ट पढ़ सकते हो, जो आपका चीफ सेक्रेटरी है, जिसमें आपके मुख्य सचिव हो गए, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको पॉलिटी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारी व्यवस्थापिका यही है। तो ये मैंने आपको राजस्थान की पॉलिटी में एक थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया दिया है। मेरे खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए हैं, और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, कहीं से भी वो प्रश्न लेके आ सकता है, किसी भी पोर्शन को ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा खुद का जो एक रहता है ना कि यार हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की हैं। सिलेबस की बात करें तो लेवल 2 के बी पार्ट में हमने आज बात की है। पूरा सिलेबस एक मोटा मोटी सारा आइडिया दिया है, मोटिवेशन भरा भी ये वीडियो हो सकता है, और लेवल 1 में इसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। अब भी आपके मन में कोई सवाल है किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।